नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। सब परिवार आज प्रभु की कृपा से बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रखाल से हम निकल रहे हैं नाहरगढ़ की तरफ। लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और मेरे साथ में है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती परिमला देवी, मेरा शाला आशीष, दिग्विजय, इंदु, मेरी लड़की रूही और बालक आरव मेहरा। और हमारे द्वारा आज बनाया गया है बद्रीनाथ धाम जाने का टूर। और धीरे धीरे चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं कर्ण भगवान की स्थली कर्णप्रयाग में। आप देख सकते हैं संगम स्थल, एक तरफ से पिंडर नदी आ रही है और एक तरफ से अलकनंदा। पिंडर नदी का जल लगातार कई सालों से इस प्रकार का गंदला आ रहा है। कई बार शासन प्रशासन और विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क भी किया गया है। कई बार पत्रकार महोदयों के द्वारा टीवी चैनलों और अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये जस का तस बना हुआ है। संभवतः ऊपर कहीं स्लाइड हो रहा है और जिस कारण यह पानी लगातार गंदा आ रहा है और जिससे नदी में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर भी संकट मंडराया गया है, संकट मंडरा रखा है। और धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली में और बच्चों को कुछ हल्का फुल्का थकान लग गई है और कुछ बच्चे सो गए हैं और कुछ पीछे गप्पे मौज मस्ती करते हुए धीरे धीरे आज बद्रीनाथ की यात्रा पर बड़ा ही आनंद आता है परिवार के संग। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी परिवार संग आइए हमारी बद्रीनाथ, केदारनाथ इन रूटों पर। और आगे अब निकलते हुए जोशीमठ से आगे पहुँच चमोली से आगे पहुंच चुके हैं, अभी जोशीमठ नहीं। और कल छोड़ करके परसों भगवान बद्रीनारायण के कपाट इस साल यात्रा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार काफ़ी भीड़ बनी हुई है। हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ में। जोशीमठ एक रूट जाता है ऊपर ओली के लिए और हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनारायण वाले रूट पे। तो आप देख सकते हैं सुंदर सामने हाथी पर्वत का सुंदर दृश्य हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है। ये पहुंचे हम हनुमान चट्टी में। भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर भीम का घमंड तोड़ा था। जब भीम को घमंड हो गया तो मेरे से बलवान कोई नहीं है, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ यहीं पर डाल करके भीम का घमंड तोड़ा था और यहीं पर से एहसास हुआ था कि हमसे बलशाली भी कई इस पृथ्वी पर कई लोग हैं। बड़ा भला बुरा हनुमान जी के द्वारा कहा गया था लेकिन जब बाद में एहसास हुआ तो दोनों भाई निकले। दोनों भाई लोगों का प्रेम संबंध बना और फिर महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के द्वारा पांडवों की मदद की गई। हम पहुंच चुके हैं
बद्रीनाथ में आप देख सकते हैं सुंदर बर्फबारी हो रखी है बड़ी बड़ी पर्वतों पर, और नर और नारायण पर्वत। अभी हम हैं नर पर्वत पर, हम लोग जा रहे हैं, और नारायण पर्वत पर भगवान नारायण विराजमान हैं। समय 1 बज चुका है, मंदिर में भोग का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम सीधे निकल गए हैं माणा, भारत का जो प्रथम गांव है। पहले माणा की सैर की जाए, और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं माणा की तरफ। सुंदर आनंद का एहसास, और माणा में थोड़ा घूमने टहलने के बाद हम लोग फिर वापस अब निकल आए हैं बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ में हम बैठ गए हैं प्रोटोकॉल ऑफिस में। अभी 3 बजने को है, और आदरणीय पुजारी भट्ट जी ज़रा अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं सायंकालीन पूजा के लिए, और फिर जा कर के हम लोग वहाँ पूजा कराएंगे। आप देख सकते हैं धूप ढलती हुई, आधी धूप और आधी छाँव या सुशोभित ये नर पर्वत है। अभी हम नारायण पर्वत पर खड़े हैं, और ये नर पर्वत वहाँ से दिखाई दे रहा है। सुंदर बर्फ का आनंद। बद्रीनारायण भगवान में आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, भैरवनाथ की मूर्ति है, और सभी मंदिरों में पूजा अर्चना, भगवान बद्रीनाथ के सुंदर दर्शन, सुंदर पूजा के उपरांत अब हम आ गए हैं बाहर में। काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है, और यहाँ पर तिलक लगाते हुए भगवान बद्रीनारायण के तो बड़ा आनंद आता है ऐसी यात्राओं में। मेरा सभी से निवेदन है, इस बार तो कल कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन अगले साल जो ही कपाट खुलते हैं तो सभी से निवेदन है कि आप अवश्य भगवान नारायण बद्रीनाथ की यात्रा करें और पूजा अर्चना करके अपने जीवन को धन्य करें। सुंदर मंदिर, काफ़ी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं, और हमारे द्वारा यहाँ पर भोग प्रसाद लगाने के बाद अब हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे सीधे मंदिर के फ्रंट गेट पर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, और आजकल फिर लगातार भव्य भीड़ होने लग गई। दूर दूर से यात्री कपाट बंद होने के शुभ अवसर पर पहुंच रहे हैं। सायंकालीन व्यवस्था आप देख सकते हैं, धीरे धीरे भगवान बद्रीनारायण के मंदिर में लाइट जल चुकी है, और यहाँ पर थोड़ा फोटो खींचने का कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद हम तुरंत मिलेंगे आज बद्रीनाथ जी के रावल, जो कि केरल से होते हैं, उनसे आज मिलने का विचार बनाया गया है, और थोड़ी देर में जाएंगे आज भगवान बद्रीनाथ जी के रावल के दर्शन पाने के लिए। इस कलयुग में रावल ही भगवान के दर्शन करा पाते हैं। अगर रावल के दर्शन होंगे तो भगवान के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। तो सुंदर और आनंददायक
यात्रा 2023 की। मंदिर में थोड़ा फ़ोटो सेशन चलता हुआ और भगवान बद्रीनारायण का तिलक हमारे सभी सदस्यों के द्वारा लगाया गया है। हमारे साथ में हैं हमारे परम मित्र और हमारे जवाई जयवीर सिंह बिष्ट जी, जो कि लगातार तन मन धन से हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इनको भी सादर प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा आज बद्रीनारायण में हमारे साथ पहुंचा गया। और बद्रीनारायण के सुंदर दर्शन के बाद अब हमारा आज का पड़ाव होगा जोशीमठ में। धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनारायण से और आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा जोशीमठ का। रात को कुछ भाग जोशीमठ का दिखाई दे रहा है, वो भी क्या विभिन्न प्रकार की लाइटों से सुशोभित है। और अब हम करेंगे रात्रि भोज। सारे सदस्य पहुंच चुके हैं होटल में और जो मेरा शाला है वो मेनू चेक कर रहा है। कई बार मेनू पलटने के बाद भी समझ में नहीं आया कि क्या खाया जाए। और सुप्रभात सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सामने आप देख सकते हैं ये है हाथी पर्वत का सुंदर नज़ारा। और अब हम आज करेंगे ओली की यात्रा। अभी ब्रेकफास्ट नाश्ता चल रहा है, सभी लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे ओली। लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर गाड़ी में और उसके बाद रोपवे, चेयर रोपवे जो है वहाँ। ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं हाथी पर्वत का। जोशीमठ के सीधे सामने जो चाई गांव है उसके बगल में हाथी पर्वत है और हम लोग पहुंच चुके हैं ओली में। और ओली से अब हमारा प्रस्थान हो रहा है चेयर लिफ्ट के द्वारा। हम लोग पहुंचेंगे ओली के टॉप में। अभी हम लगभग ओली थोड़ा नीचे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम का यहाँ पर कार्यालय है और यहीं पर से इन्हीं गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ही ये चेयर लिफ्ट लगाई गई है और इन्हीं के द्वारा यहाँ से ऊपर की सवारी होती है। यहाँ पर बड़ा रोपवे है, लेकिन आपको विदित होगा कि पिछले साल जोशीमठ में बड़ी आपदा आई थी और उसके कारण जोशीमठ में काफ़ी भू धंसा हुआ था और उस तब से यह लिफ्ट अभी बंद चल रही है। और हमारी घरवाली, मेरी शाली और छोटा शाला और आरब ये निकल गए हैं। हल्का हल्का डर भी लग रहा है। और अब मैं और मेरी बेटी रूही और मेरा बड़ा शाला आशीष, हम लोग अब बैठ रहे हैं। जो ही बैठने की तैयारी करी तब तक जो हमारी आगे की लिफ्ट थी वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तो फिर हम निकल रहे हैं। मेरा शाली ने कैमरा पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा डर जैसा लग रहा था। हल्का जो ही चढ़ाई में गई और जो ही हल्का आगे गई उसके बाद सारा डर समाप्त हो गया। क्योंकि चेयर लिफ्ट है, हल्का सा कुछ लगता ही है, क्योंकि बंद लिफ्ट रहती है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन चेयर लिफ्ट में थोड़ा दिक्कत रहती है। तो
रूही को पूछ रहा हूँ मैं, बेटा डर तो नहीं लग रही है? लेकिन वो बच्चों को कहाँ डर लगता है, वो बड़ी फ्रैंक है। अभी अपने लिए एपी पी रही है और एपी पीते पीते मैं बोल भी रहा था बेटा नीचे मत देखना, लेकिन वो बोली कोई दिक्कत नहीं पापा, अच्छा लग रहा है। तो सुंदर नज़ारा ओली का सब आनंदमयी रहा, लेकिन एक ही कमी रही कि हमको इस बार थोड़ा बर्फ नहीं मिली। इससे पहले जब यात्रा हुई थी ओली की तो उस समय काफ़ी बर्फ था। अपने दोस्तों के साथ हम लोग गए हुए थे, तो लगभग कमर तक उस समय बर्फ थी। शायद संभवतः उस समय की फ़ोटो होनी चाहिए हमारे पास। चलो कभी नेक्स्ट ब्लॉग में उसको शेयर किया जाएगा। तो रोपवे आप देख सकते हैं, और जो ओली का जब बर्फ़ पड़ती है उस समय गेम्स वेम्स के लिए, स्की आदि के लिए जो बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको दिखाया जाएगा, बस ये क्लोज्ड नहीं है कि ये इसलिए किया गया है ताकि कैसा बनाया गया है। और पहुंचने वाले हम लोग ओली में आप देख सकते हैं कि केवल अब 2 पोल रह गए हैं ओली पहुंचने में। और काफ़ी नीचे से काफ़ी लोग, प्लेन से काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सभी लोगों को केवल बर्फ़ देखना था। तो खच्चरों की मदद से बर्फ़ देखने के लिए लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ऊपर है। और वार्ता चल रही है। सभी नीचे प्लेन्स के जो लोग आए हुए हैं, कई गुजरात से आ रखे हैं, केरल से आ रखे हैं, महाराष्ट्र से काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई थी। तो वो लोग बर्फ़ देखने के लिए यहाँ से घोड़ों के साथ, घोड़े में बैठ कर के बर्फ़ देखने जाते हैं। लेकिन हमने क्या बर्फ़ देखना, हमेशा बर्फ़ में पले बड़े हुए हैं, लगातार बर्फ़ के साथ हमारा खेलना होता है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं ओली में, और ये देखो हमारा बॉस आरव, पता नहीं क्या देख रहा, मंद मंद मुस्कान चल रही है उसकी, क्या सोच रहा है अभी कोई पता नहीं। अभी पूछा जाएगा इससे कि बेटा क्या सोच रहा है। और थोड़ा टहलते हैं। यहाँ पर एक भव्य झील बनाई गई है, उस झील को भी देखने चलते हैं। लेकिन ओली बिना बर्फ़ के अधूरा है। अगर बर्फ़ तो ओली में मज़ा, और बर्फ़ नहीं तो बिना बर्फ़ के ओली अधूरा। तो आप देख सकते हैं सारे लोग अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला दृश्य रहेगा तालाब का। सुंदर तालाब, काफ़ी पानी इकट्ठा हो रखा है, और बरसात जब होती है तो इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, लबालब उसमें भरा रहता है। सुंदर नज़ारा, सामने हिमालय के पर्वतों का। और इसी होटल में जो अभी दिखाया गया था, इसी होटल में ओली की विख्यात जो शादी हुई थी वो इसी होटल में हुई थी। और सामने नीचे हेलीपैड बनाया गया है, विभिन्न प्रकार के लोगों के दर्शन के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर पूरी सुविधाएं दी गई है। चाहे रोपवे हो, चाहे चेयर लिफ्ट हो, चाहे पैदल रास्ता हो, चाहे हेली व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा यहाँ रखी गई है। और सुंदर पर्यटन स्थल और सुंदर नज़ारा ओली के जो जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ स्कीइंग होता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से स्लोप बनाया गया है, इससे काफ़ी ऊपर टॉप से है ये स्लोप,
और उस स्लोप से सीधे नीचे को। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक पाइप जैसा लगा रखा है, ये देखो ये पाइप जैसा है, ये इसकी जड़ जहाँ पर बालिका मेरी खड़ी हो रखी है, थोड़ा उजाला अच्छे ढंग से धूप लग रही है, तो मैं नीचे वाले पे आपको दिखाऊंगा, इससे नीचे जा करके। तो बीच में जब यहाँ पर गेम्स हुए थे, विंटर गेम्स, तो उस समय थोड़ा बर्फ़ की दिक्कत हो गई थी, बर्फ़ नहीं पड़ी थी उस समय। तो बर्फ़ बनाने के लिए ये मशीन का प्रयोग किया गया था। और ये जो खंबे आप देख रहे हैं लाइट जैसे दिख रहे हैं, ये बर्फ़ बनाने की मशीन लाई गई थी। संभवतः ये वही हो सकता है कि बर्फ़ बनाने की मशीन हो सकती है। और लग तो ऐसा रहा है कि लाइट भी इसमें लगी हुई है आगे से, लेकिन मेरी दृष्टि में तो ये संभवतः बर्फ़ बनाने की मशीन है। क्योंकि लाइट अगर लगाने की होती, लाइट का होता, तो दोनों तरफ इसका मामला होता। तो नीचे इसके टैंक बनाया गया है, या तो मशीन है या टैंक है, क्या है, ऐसा कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ये बनाया गया है ये यहाँ, और पानी का पाइप भी साथ में लगा हुआ है, और लाइट भी लगी हुई है साथ में। और ये सीधे यहाँ आप देख सकते हैं। तो संभवतः यही मशीन हो सकती है वो, जिससे कि बर्फ़ बनाई जा रही थी उस समय। आप नीचे से वहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये पूरे काफ़ी अच्छा और सुंदर ये व्यू है, आप देख सकते हैं ये यहाँ ऊपर से। और जाने के लिए हम लोग गए थे चेयर लिफ्ट में, और अभी आने के लिए हमने कहा पहाड़ी लोग हैं तो हम थोड़ा एक चक्कर देख लें कि कैसा वे बनाया गया था। पहली बार मैं आया था पिछली बार, तो उस समय बर्फ़ पड़ी हुई थी पूरी, तो हम यहाँ से ऐसे कर चल कर नहीं जा पाए थे। तो हम लोग बैठ करके ऊपर ही से हम 4 सदस्यीय दल था हमारा, तो चारों लोग बैठ करके थाई के बल, जिसको गढ़वाली में रड़ना कहते हैं, रड़ करके घुस खेल करके हम लोग यहाँ से नीचे गए थे। तो काफ़ी पहले हम लोग आ रखे थे, उसमें बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ उसमें पड़ी हुई थी यहाँ। तो सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। बोरी जिनको बोलते हैं, बोरी मिल गई थी। उन बोरियों में बैठ करके हम लोग सीधे घिसते नीचे आए। तो ये आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है रोपवे का, जिसके बारे में बता रहा हूँ। और ये है, ये मशीन है वो, जिस बर्फ़ बनाने की मशीन। तो जब बर्फ़ नहीं पड़ती है तो इसके द्वारा यहाँ पर बर्फ़ उस समय बनाया गया था। संभवतः आजकल अब तो मशीन मेरे को लग रहा ख़राब ही हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है ये। उस समय के लिए जब विंटर्स गेम यहाँ गेम चल रहे थे, तो उस समय के लिए यह मशीनें लाई गई थी। लेकिन अब लगभग तो यह मशीनें ख़राब हो चुकी है, और धीरे धीरे हम लोग ओली से नीचे की तरफ आते हुए, और ये टावर दिखाई दे रहे हैं, और लोग आ रहे हैं मज़े से, आप देख सकते हैं। चेयर लिफ्ट से कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के कार्यालय में, और वहाँ थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हम लोग निकलेंगे। हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क हो रखी है, और हम लोग निकलेंगे वहाँ से सीधे घर। तो क्योंकि आज हमारे जागर गुरु आदरणीय बुद्धि सिंह दानव जी की बालिका की जो शादी है वो है सोनला में, तो उस कार्यक्रम में भी, बारात में भी शामिल होना है। तो इसलिए हमको यहाँ से थोड़ा निकलना पड़ेगा। काफ़ी समय हो गया है, लगभग 2 के लगभग बज गया है। अब हम जल्दी जल्दी
गाड़ी स्टार्ट करके निकलेंगे घर की तरफ। और सोनला में हमको रहना है लगभग थोड़ा 1 आध घंटे शाम को। वहाँ पर बारात में शामिल हो करके और खाना वाना खा करके हम लोग वहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के कार्यालय में। और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा सुंदर सजाया गया है। दूर दूर से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। और उसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं सीधे सोनला। हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान डुंगरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायणगढ़ भी पधारे हुए हैं। विक्रम सिंह मेड़ू नेगी और पालछुनी से आदरणीय पहलू बंधु, भाई नेगी बंधु सारे पधारे हुए हैं। तो सभी लोगों से मेल मिलाप करके हम लोग लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा की लगभग वहाँ रुकने के बाद हम अब निकल गए हैं घर की तरफ। और धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए हैं नारायणगढ़ से अब परखाल की तरफ जाते हुए और पहुँचने वाले हैं परखाल। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप लोग अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अवश्य घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी साथियों को प्यार भरा प्रणाम। जय बद्री विशाल की जय।